तो अभी हम लोग इंडिया के एक ऐसे घर में खड़े हैं जो पिछले 40 सालों से बंद पड़ रखा है। ऐसा लगता है कि ये घर में अभी भी कोई रहता है, बट ये पूरी तरीके से अबेंडन हो चुका है। लिटरली गाइस, इस घर को बंद हुए करीबन 40 साल हो चुके हैं और 40 सालों में जो भी इस घर का सामान था वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। दरवाजे टूटे नहीं है, सामान वैसा का वैसा पड़ा है और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यहाँ की खामोशी। हम लोग एंड हमारी टीम जैसे यहाँ पे आई, हमको एक नॉर्मल सा घर लगा, लेकिन जैसे ही हमने अंदर कदम रखा तो हमको जो फीलिंग आई, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यही वाले हॉरर घर की रियलिटी। तो अभी हम एक ऐसे 40 साल पुराने घर में खड़े हैं जिसको यहाँ के लोग हॉरर बताते हैं। इस जगह पर बने हुए हैं 2 रूम, एक किचन और एक टूटा हुआ सा छत। तो यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इस घर में रात के 2 बजे अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। रात के टाइम यहाँ मत आना, हवा चलती है तो तिरपाल अजीब आवाज करता है और कभी कभी लगता है जैसे कोई चल रहा हो। तो अभी हमने यहाँ के लोकल लोगों की बात तो सुन ली, उन्होंने मना भी किया, थोड़ा डराया भी, लेकिन सच क्या है ये देखने के लिए अब हम शुरू करते हैं इस घर को एक्सप्लोर करना। जो भी होगा सब कैमरे पर रिकॉर्ड होगा और हम कोशिश करेंगे हर एक रूम को डिटेल में चेक करें। यहाँ पे जाने के लिए अंदर कोई रास्ता बना नहीं रखा है, तो हमको थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। यहाँ पे कच्ची मिट्टी का रास्ता है। सबसे पहले हम लेफ्ट वाले रूम से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी की दीवारें कभी भी गिर सकती है। अभी तक सब नॉर्मल लग रहा है, बस हवा की आवाज और पूरी खामोशी। जब आप किसी जगह के बारे में इतना कुछ सुन लो तो मन में वहम तो बन ही जाता है। तो मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा था अंदर जाने में, पर हमने शुरू किया दोस्तों। और हम शुरुआत कर रहे हैं इस मिट्टी से बने किचन से। रूम बाद में देखेंगे। ये है इस घर का किचन, पूरी तरह मिट्टी से बना हुआ। अब देखते ही इस किचन की हालत मुझे कुछ सही नहीं लग रही है। साइड में टीन की पट्टी लग रखी है और यहाँ पे जितने भी ईंटें थे सभी गिर चुके हैं। यहाँ एक मिट्टी का चूल्हा मौजूद है जो इस बात का सबूत है कि कभी इस जगह पर रोजाना जिंदगी चलती थी। सोचिए इसी जगह पर कभी आग जलती होगी, कोई खाना बना रहा होगा और शायद परिवार के लोग यहीं आसपास बैठकर बातें करते होंगे। किचन को ऑब्जर्व करने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं इस घर के पहले कमरे की तरफ। ये कमरा शायद इस घर का मेन लिविंग एरिया रहा होगा क्योंकि साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है। दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, लेकिन साइड में दीवार के पास एक छोटा सा छेद नजर आ रहा है और शायद यही एक लौता रास्ता है जिसके मदद से हम अंदर जा सकते हैं। और ये क्या है? हमको यहाँ पे एक बल्ब होल्डर मिला है जो कि काफी साल पुराना लग रहा है। ये अगर मैं सोचूं तो 30 से 40 साल पुराना बल्ब होल्डर हो सकता है। ये जगह काफी तंग है और अंदर पूरा अंधेरा दिख रहा है। अंदर जाना सही रहेगा या फिर नहीं? चलिए चलते हैं। लगता है हमें इस छोटे से छेद के थ्रू ही अंदर जाना होगा। ये जगह काफी टाइट है। ध्यान से दीवार गिर ना जाए। मिट्टी गिरने की हल्की आवाज। ऊपर से मिट्टी गिर रही है और अंदर बहुत सारे मकड़ी के जाल लगे हुए हैं। जैसे ही हम पूरी तरह अंदर आए सबसे पहले जो चीजें नजर आती है वो है मकड़ी के घने जाल। यहाँ बहुत सारे मकड़ी के जाल लगे हुए हैं, इतने ज्यादा कि लगता है सालों से यहाँ किसी ने कदम नहीं रखा। और घर का डिजाइन देख के पता लग रहा है ये घर कितना ज्यादा पुराना है। इस घर के फ्लोर पर इसकी छत टूट टूट के गिर रखी है और बहुत से लकड़ी पड़े हुए हैं। और ये क्या है? ये हमको क्या मिल गया? ये तो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरह दिख रहा है। तो दोस्तों यह है एक बहुत पुराना इलेक्ट्रिक बोर्ड, करीबन 30 से 40 साल पुराना। और यहाँ पर काफी ज्यादा पुराने जाल लगे हुए हैं, ये काफी मोटे हो चुके हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट काफी हैवी महसूस हो रहा है और स्ट्रक्चर भी ज्यादा स्टेबल नहीं लग रहा। देखो छत से मिट्टी गिर रही है, इससे ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। ध्यान से, स्पेस काफी टाइट है। अब हम बढ़ रहे हैं इस घर के पीछे की तरफ, जहाँ से अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया। घर के पीछे का एरिया और भी ज्यादा सुनसान लग रहा है। यहाँ एक पुराना बनाना ट्री लगा हुआ है जो शायद तब से यही है जब ये घर बसा हुआ था। जब हवा इस पत्तों से टकराती है तो एक अजीब सी सरसराहट की आवाज निकलती है। सुनो, रात के टाइम ये जगह और भी ज्यादा डरावनी लग सकती है। जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए हैं और हर कदम पर आवाज हो रही है। जब आपको लगता है कि पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब मुड़कर देखो तो कोई नहीं होता। अब हम घर के पीछे का हिस्सा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये एरिया काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। लगता है छत का एक बड़ा हिस्सा गिर चुका है और लकड़ी का सपोर्ट भी टूट गया है। इस घर के पीछे खुला खेत है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के आसपास अजीब सी खामोशी महसूस हो रही है। इस घर का गेट अभी भी प्रॉपर कंडीशन में यहीं पे पड़ा हुआ है, बाकी चीजें टूट चुकी है। गाइस, अब हम लोग इस घर के सबसे डेंजरस रूम में जाने वाले हैं। लोग कहते हैं जो भी इस रूम के अंदर गया है वो वापस नॉर्मल नहीं आया। गेट खोलते हैं, लाल कलर का गेट लगा रखा है और ये गेट खोलते ही अंदर की ओर जा रहा है। दरवाजा बहुत टाइट हो चुका है, लग रहा है जैसे कि किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। दरवाजा थोड़ा सा खुला, पूरा नहीं खुला। गाइस ये नॉर्मल नहीं है, मुझे सच में डर लग रहा है। गाइस बहुत कोशिश के बाद फाइनली दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। मुझे नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटने वाले।
गाइस सच बोलूं तो मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। ये सामने लाल कपड़ा लटका हुआ है, ये मेरे को और ज्यादा डरा रहा है। उधर देखो वो कॉर्नर कुछ हिल रहा था क्या? गाइस ये वही लाल कपड़ा है जो हमने बाहर देखा था, पर ये यहाँ अंदर कैसे? गाइस रुक जाओ, ये देखो अंदर ये बेड बना हुआ है, लेकिन ये तो पूरा सेट लग रहा है। इसका मतलब कोई यहाँ सोता था या अभी भी सोता है। गाइस मुझे पता है ये रिस्की है, पर सच जाने का एक ही तरीका है, मैं इस बेड पे सो के देखता हूँ। यहाँ की मिट्टी की दीवारें पूरी तरह टूट चुकी है, दरारें इतनी गहरी है कि अंदर तक दिख रहा है। ये घर कभी भी गिर सकता है। छत भी थोड़ी झुकी हुई लग रही है, अगर ये अभी गिरा तो हम भी नीचे दब जाएंगे। नीचे बैठने के लिए ये लकड़ी का दरवाजा लगा रखा है। पूरे घर में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी, हर चीज पर मिट्टी बैठ चुकी है। गाइस एक मिनट, ये देखो इस घर के अंदर ये कंबल भी है, और ये सिर्फ पड़ा नहीं है, फोल्ड भी किया हुआ है। मतलब कोई यहाँ रह रहा था या रह रहा है। गाइस रुक जाओ, ये क्या है? यहाँ कंघी भी है, और ये बिल्कुल यही बेड के पास पड़ी है। मतलब कोई यहाँ बैठकर बाल बना रहा था। इस टूटे हुए हॉन्टेड घर के अंदर मैं इसे उठा रहा हूँ। रुको रुको, इसमें बाल लटके हुए हैं। हम किसी भी चीज को अपने साथ ले जाना नहीं चाहते, तो हम लोग इसको इसी की जगह पे रख देते हैं। बस अब बहुत हो गया। बेड, कंबल, कंघी, आवाजें, ये सब नॉर्मल नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं बाहर। बाहर आकर अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। अंदर बहुत ज्यादा हॉरर वाइब्स थी। ये दरवाजे को जैसे ही मैं बाहर की ओर खींचता हूँ, ये अपने आप अंदर की ओर चले जाता है। देखा, ऊपर से मिट्टी गिर रही है। दरवाजा फिर से टाइट हो गया। ये खुल क्यों नहीं रहा? गाइस मुझे पता है हम लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन मैं एक और बार रिस्क लेना चाहूंगा अंदर जाने का। गाइस एक मिनट, ये देखो दरवाजे में ये क्या बना है? ये पहले था क्या? ये लाल रंग से बना हुआ है और लग रहा है काफी पुराना। इसका शेप देखो, सर्कल जैसा, और बीच में लाइन, जैसे कोई साइन हो, कोई सिंबल। गाइस ऐसे निशान नॉर्मली लोग मजाक में नहीं बनाते। या तो ये वार्निंग है या किसी ने यहाँ कुछ बंद किया था। मैं इसे थोड़ा सा टच करके देख रहा हूँ, ये बिल्कुल सूख चुका है। मतलब ये काफी साल पुराना है। गाइस मुझे लगता है ये सिंबल किसी चीज का साइन है, और अगर हमने गलती से कुछ छेड़ दिया तो शायद कुछ और खुल जाए। ये मुझे लाल खून जैसा दरवाजा और ज्यादा डरा रहा है। अब हम लोग इस घर के बाहर का एरिया देखते हैं। अंदर जो मिला वो काफी क्रीपी था, पर बाहर भी कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। वो क्या है? उसके तरफ चलो। ये देखो यहाँ एक नल लगा हुआ है, पर इसमें पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल ड्राई है, एक बूंद भी पानी नहीं। सबसे अजीब बात यह है, इसमें लॉक सिस्टम भी लगा हुआ है। मतलब किसी ने जानबूझकर इसे बंद किया था, और ये देख के लग रहा है ये नल बहुत ज्यादा पुराना है। पर सवाल ये है, एक टूटे हुए छोड़े हुए घर के बाहर लॉक लगा हुआ नल क्यों होगा? उधर, हाँ उधर उधर चलो, उधर भी कुछ बन रखा है। ये रेक्टेंगुलर शेप का बन रखा है, सीमेंट का। ये क्या है? ये मेरे को एक ट्यूबवेल की तरह दिख रहा है, पर ये ट्यूबवेल तो नहीं है, ये और कुछ है। गाइस अभी फिलहाल हमने पूरा घर एक्सप्लोर कर लिया। अंदर के कमरे, लाल निशान वाला दरवाजा, और बाहर का वो पुराना टैंक। और जब मैंने लास्ट बार उस टैंक की तरफ देखा, मुझे कसम से लगा उसमें पानी की सरफेस हिल रही है, जबकि वो टोटली सूखा हुआ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि होनेस्टली ये जगह नॉर्मल नहीं है। लेकिन जाते जाते कैमरा ने कुछ रिकॉर्ड किया है जो शायद हमने नोटिस ही नहीं किया। वो देखो वो हिलता हुआ नल, ये नल लोहे का बन रखा है, ये हवा से नहीं हिल सकता, तो ये कैसे हिल रहा है? तो अगर आप चाहते हैं मैं अगले 24 घंटे तक इस जगह पे सर्वाइव करूं, तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट करवा देना। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। शायद नेक्स्ट टाइम हमें सच मिल ही जाए, तो 24 घंटे वाले वीडियो के लिए एक कमेंट जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।